डिफाइन कंपोजिशंस। ये वाला क्वेश्चन आया है जून 2025 और ये दिसंबर 2024। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, बट अब आएगा ये नहीं दिसंबर में, बट कोई नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनसेशन क्या होती है? कंपनसेशन रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स जो एक एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स जो एक एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। बेसिक सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, ये सीधा दिया जाता है। इनडायरेक्ट क्या होते हैं? बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, हाउसिंग, रीलोकेशन सपोर्ट, ये दिए जा सकते हैं या भी नहीं। इंडिया में तो नहीं देते हैं ये, मतलब देते हैं बट वो गवर्नमेंट जॉब्स का होता है बस। उसके बाद आता है ये वाला हाउसिंग का। इन ये बकवास है, यहाँ से पढ़ेंगे। ग्लोबल कंपनसेशन, इसमें पूछा क्या है? कंपनसेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। कंपनसेशन वो चीज़ जो किसको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में रिवार्ड्स की बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है इनके सर्विसेज के बदले। डिस्कस द डिटेल अबाउट ग्लोबल कंपनसेशंस, इसकी डिटेल बतानी ग्लोबल कंपनसेशन के बारे में। ठीक है, ग्लोबल कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होती है? वो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेज करेगी ये वाला ग्लोबली कंपनसेशन जो रिवार्ड्स देने होते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसको क्या करेगी? मैनेज करेगी, वो होती है ग्लोबल मैनेजमेंट। इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग फेयर competitive and compliant compensation system for employees working across the different countries। ठीक है, तो ये कौन देते हैं? ये देती है। कौन देते हैं? ये सब मैनेज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग फेयर कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लिएंट कंपनसेशन सिस्टम। ठीक है, की कंपोनेंट कौन से होते हैं? ग्लोबल कंपनसेशन की बेसिक पे क्या होते हैं? जो फिक्स होता है, फिक्स सैलरी डिटरमाइंड बाय लोकल मार्केट रेट्स, जॉब रोल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जैसे कि जो नया फ्रेशर होता है उसका क्या होता है? 15 से हल्का सा कम, 13 से 15 के बीच में हो सकता है। ठीक है, मतलब एक कोई भी अच्छी सी पोस्ट के बीच का। और जो लिबरल टाइप होते हैं उनको 10,000 तो है मिनिमम यहाँ का, इंडिया का। फिक्स सैलरी डिटरमाइन बाय लोकल मार्केट रेट्स, जॉब रोल्स एंड एक्सपीरियंस के बेसिक पे हो गया। नीड्स टू एडजस्ट बेस्ड ऑन द लोकल स्टैंडर्ड एंड इन्फ्लेशन के बेसिस पे हमने ये सेट कर दिया, इतना तो देना ही देना है। फिर इसमें एग्जांपल दिया गया कि कोई इंजीनियर है जर्मनी में, उसको क्या बोलते हैं? हायर बेस पे है इंडिया से। क्यों? क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अलाउंसेस क्या हो गया? बेसिक पे हो गया, अलाउंसेस दिए जाएंगे। अलाउंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, COLE, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस टू बैलेंस हायर लिविंग एक्सपेंसेस इन द होस्ट कंट्री। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए हायर लिविंग एक्सपेंसेस इन द होस्ट कंट्री। ठीक है, हाउसिंग अलाउंसेस होते कवर रेंट और होम एक्सपेंसेस। ये हाउस अलाउंस हो गया, हार्डशिप अलाउंसेस की हो गया, सेट टू डिफिकल्ट और अनडेवलप्ड रीजन्स। अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसी जगह भेज दे जहाँ पे मतलब बहुत ही अंडर डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ भेज दे। सेल प्रोवाइड्स हार्डशिप अलाउंसेस टू एक्सपैट्रिएट्स इन रीजन्स लाइक नाइजीरिया और इराक। तो यहाँ पे क्या है? हार्डशिप अलाउंसेस क्यों दिया जाता है? एक्सपैट्रिएट्स वो लोग होते हैं जो एक अपनी कंट्री में ना होके दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? काम के लिए जाते हैं, तो उनको बोल जाते हैं एक्सपैट्रिएट्स। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में गया तो क्या हो गया? एक्सपैट्रिएट। एक्सपोर्ट का एक्सपैट्रिएट, हमने दूसरी कंट्री में भेज दिया, यहाँ लोगों के लिए एक्सपैट्रिएट। बोनस एंड इंसेंटिव्स, बोनस एंड इंसेंटिव कब मिलेंगे? ताकि हम क्या करते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं उनको, टैलेंट को रिटेन कर सकें। ये कब मिलता है? जो परफॉर्मेंस के बेस पे मिलता है बोनस। ऑफ्टन टाइड टू ग्लोबल एंड लोकल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, IBM ग्लोबल बोनस स्ट्रक्चर कंसिडर बोथ लोकल KPIs एंड कॉर्पोरेट गोल्स। तो जो IBM ग्लोबल बोनस स्ट्रक्चर है वो क्या कंसिडर करता है? KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और कॉर्पोरेट गोल्स क्या है उनके बेसिस पे ये बोनस सेट करता है। इसका स्ट्रक्चर है। बेनिफिट पहले क्या दे दिया हमने? क्या दिया? बेस पे दिया, बेसिक पे अलाउंसेस दी, बोनस दिया, उसके बाद बेनिफिट्स
क्या बेनिफिट्स में आएगा, मेडिकल कवरेज आएगा, रिटायरमेंट प्लान्स होएगा, रिलोकेशन असिस्टेंस होएगा, एजुकेशन सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। बेनिफिट्स मस्ट कंप्लाई विद लोकल लेबर लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ते हैं। टैक्स इक्विलाइजेशन क्या है? टैक्स इक्विलाइजेशन मतलब कि अगर कोई बंदा है यहाँ अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने जा रहा है तो उसको या फिर वहाँ क्या है, ज़्यादा टैक्स लगेगा, यहाँ के मुकाबले वहाँ ज़्यादा टैक्स है ना, टैक्स देना पड़ेगा ना वहाँ। इंश्योर एक्सपेक्टेड्स पे रफली द सेम टैक्स दे वुड इन देयर होम कंट्री। जितना वो अपनी होम कंट्री में देते थे उतना ही यहाँ देना पड़े, ऐसा मतलब टैक्स इक्वल कर दी, मतलब इतना तो कर दें। कंपनी पेज द डिफरेंसेस इफ़ द होस्ट कंट्रीज टैक्स इज़ हायर। अगर होस्ट कंट्री का टैक्स हायर है तो वो क्या करेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको बेसिक टैक्स का और जो होस्ट कंट्री है उसका टैक्स अगर हायर है तो कंपनी पे करेगी। PwC यूज टैक्स इक्वलाइजेशन पॉलिसीज फॉर एक्सपेट्रेट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन नेट पे। ठीक है, रिपार्टीशन बेनिफिट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज़ रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री आफ्टर द असाइनमेंट। अगर हमने यहाँ अपनी इंडिया से किसी बंदे को कहीं दूसरी कंट्री में भेजा कि तुम्हारे ये काम है या फिर तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको पूरा करके आओ, तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उसको ये बोलते हैं रिपार्टीशन बेनिफिट। कंपनीज लाइक डिलोटे ऑफर्स करियर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन होम। ठीक है, अप्रोचेज कौन सी होती है टू ग्लोबल कंपनसेशन में? ये क्या बताया हमने, कौन सी क्या था, अरे यार क्या था, कंपनसेशन दिए जा सकते हैं। अप्रोचेज टू ग्लोबल कंपनसेशन, ये कौन सी अप्रोचेज है ग्लोबल कंपनसेशन में? होम कंट्री बेस्ड अप्रोच। कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज़ होम कंट्री स्टैंडर्ड एंड एडजस्ट विद। जो कंपनसेशन दी जाएंगी वो एम्प्लॉयज़ की होम कंट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, होस्ट कंट्री बेस्ड अप्रोच कंपनसेशन इज अलाइंड विद द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट कंट्री। यहाँ जो कंपोजिशन है वो सैलरी स्ट्रक्चर होस्ट कंट्री के अलाइन करके दिया जाएगी, सैलरी होस्ट कंट्री के से रिलेट करेगी। ग्लोबल पे सिस्टम, ये तो सबको ही मानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंपनसेशन फ्रेमवर्क यूज अक्रॉस ऑल कंट्रीज यूजुअली फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। यूनिलेवल यूजेज ए ग्लोबल ग्रेडिंग एंड पे सिस्टम फॉर सीनियर लेवल मैनेजर्स। ये सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर अप्लाई होता है ग्लोबल पे सिस्टम। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? चैलेंज आएगी करेंसी फ्लक्चुएशन होस्ट कंट्री में, या फिर जो उसकी होम कंट्री है और दूसरी कंट्री में ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन तो होंगे। टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लीगल कंप्लाइंसेस इन डिफरेंट जुरिडिक्शन। इक्विटी एंड फेयरनेस बिटवीन लोकल एंड एक्सपेट स्टाफ होगा। ये सब हो गया।